लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण के वोटिंग है, जहां पर की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और एक केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य इसमें शामिल है। आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग है। 7वें चरण में बिहार में 134 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 50 से ज्यादा धनबल और 30 बाहुबली का मादा रखने वाले हैं। इन प्रत्याशियों में सबसे अव्वल पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने हलफनामे में 40 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। यहां पर हम आपको बताते हैं कि बिहार के आखिरी चरण के दौरान कितने प्रत्याशी धनबल और बाहुबली के रूप में माने जाते हैं और कैसे इन 8 सीटों का जो मुकाबला है वो बड़े दिग्गजों के साथ हो रहा है, धन के लिहाज से भी और बाहुबल के लिहाज से भी। बसपा के 8 प्रत्याशियों में 7 धनबल के धनी हैं। 42 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 16 भी पैसों के धनी हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की है। पटना साहिब से बीएसपी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी जंग में उतरे नीरज कुमार धनबल में दूसरे स्थान पर हैं। नीरज कुमार ने अपने दायर हलफनामे में 23 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। वहीं काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह धनबल में तीसरे स्थान पर हैं। अपनी पूरी संपत्ति 16 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने बताई है। बीजेपी से ही सासाराम के उम्मीदवार शिवेश कुमार ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा और जहानाबाद से निर्वर्तमान सांसद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद की संपत्ति 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की। देखिए, इन सीटों पर जहां मुकाबला होना है, एक से एक धनबल दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा देनदारी 46 करोड़ रुपए बक्सर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन यादव की बताई गई। बक्सर से ही आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने 5 करोड़ रुपए की देनदारी दिखाई है अपने एफिडेविट में। सुधाकर बिहार प्रदेश आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और वो बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। देनदारी में तीसरे नंबर पर काराकाट से उम्मीदवार प्रदीप जोशी आते हैं। इनकी देनदारी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। बिहार के जिन 8 सीटों पर अंतिम चरण में जून में वोटिंग होगी, 1 जून को वहां नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल है। ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर उम्मीदवार केवल धनपति ही हैं, कुछ आपराधिक छवि वाले भी हैं। काराकाट संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय सेवा दल के प्रदीप कुमार जोशी पर हत्या का मुकदमा है। इसके साथ साथ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बक्सर से बीएसपी उम्मीदवार अनिल कुमार और नालंदा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही संयुक्ता कुमारी क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जब उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंतिम दौर में बिहार में बाहुबलियों की भी कमी नहीं है। 134 उम्मीदवारों में से 30 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 26 गंभीर अपराध के आरोपी हैं। 10 उम्मीदवार हत्या का प्रयास और 4 पर महिला प्रताड़ना का आरोप है। बीजेपी के 5 में से 2, बसपा के 8 में से 2, आरजेडी के 3 में से 3 और कम्युनिस्ट पार्टी के 3 में से 1, कांग्रेस के 2 में से 1, ये सारे उम्मीदवार गंभीर अपराधों में आरोपी हैं। तो इस बार जो बिहार की 1 जून को 8 सीटों पर वोटिंग जिन सीटों पर होने जा रही है, वहां पर धनबल और बाहुबल दोनों दिखाई पड़ता है। अब देखना यह है कि जनता जनार्दन ने किस पर भरोसा किया और किसके राजनीतिक भविष्य पर मोहर लगाई। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल